तुर्की की मदद के भरोसे पाकिस्तान टीसीजी प्यूकाडा वॉरशिप पाक पहुंचा है। तुर्की ने कराची भेजा है जंगी जहाज। ऐसे में एक तरफ यहां पर अब सोचिए टर्की किस तरीके से मदद कर रहा है। सबसे पहले तस्वीर देखिए, लगातार जो ये तस्वीरें हैं ये खुद बयां कर रही है पाकिस्तान के हालात, और इसी के साथ यहाँ वॉरशिप पाक पहुंच चुका है। तुर्की ने कराची भेजा है अपना जंगी जहाज। तो तुर्की यहाँ पर मदद जिस तरीके से पाकिस्तान की कर रहा है, क्या वाकई में तुर्की खुद इस काबिल है कि वो पाकिस्तान को इस तरह की मदद मुहैया करा सके जो कि भारत के सामने टिक पाए। लेकिन फिलहाल जो भी है, जहाँ से भी है, मदद लेने की कोशिश में जुटा हुआ पाकिस्तान नजर आ रहा है। लगातार जो है दर दर भटक रहा पाकिस्तान, कहीं ना कहीं से मदद जो है वो पाकिस्तान को थोड़ी बहुत मिल जाए तो उसी की उम्मीद में है पाकिस्तान, ताकि कहीं जंग की शुरुआत की जाए। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि क्या इस तरीके से भीख मांग कर जंग लड़ी जा सकती है क्या? मनोज सर, क्या लगता है आपको, तुर्की जो मदद कर रहा है पाकिस्तान की, इस तरीके से भीख मांग के जंग लड़ी जा सकती है क्या? और जंग में कितने दिन भीख के बलबूते टिका जा सकता है? देखिए पिंकी जी, ये बिल्कुल ही कहीं से भी फिजिबल नहीं है। तुर्की जिस तरीके की नीति अपना रहा है, और मुझे लगता है कि ये बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है भारत के लिए, क्योंकि तुर्की में अभी जिस तरीके से वहाँ पे भूकंप आया था, तो भारत ने जिस तरीके से ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे मदद किया था और आतंकवाद को लेकर उसके साथ टाई भी किया था, लेकिन आज जिस प्रकार से पाकिस्तान के साथ खड़ा हो रहा है, तो मुझे लगता है कि भारत को एक नए तरीके से सोचने की जरूरत है। और मैं एक चीज कहना चाहूंगा, देखिए कोई भी युद्ध अपने कंधे पर लड़ी जाती है, और अगर आप भारत और पाकिस्तान का तुलना कीजिए तो पाकिस्तान से 10 गुना बड़ी अर्थव्यवस्था है भारत की। अगर आप उसकी इकोनॉमी देख लीजिए तो लगभग 4 ट्रिलियन की इकोनॉमी है भारत की, और कहाँ 3.8 ट्रिलियन इकोनॉमी है आपका पाकिस्तान का। लगभग 678 अरब डॉलर का हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज है, उसके पास 15 बिलियन डॉलर है, हमारे पास लगभग 80 अरब डॉलर का डिफेंस पे हम खर्च करते हैं, और जबकि वो 7.5 अरब डॉलर का डिफेंस पे खर्च करता है। तो इसी से आप अंदाजा लगा सकती है कि पाकिस्तान आज कहाँ एग्जिस्ट करता है। अब रही बात अंतर्राष्ट्रीय सपोर्ट की, तो मैं आपको एक आंकड़ा देना चाहूंगा पिंकी जी कि 2015 से 24 तक भारत में जितने भी टेररिस्ट जो एक्टिविटी हुई है, लगभग उसमें से एक रिपोर्ट आया है 148 उसमें फॉरेन टेररिस्ट पकड़े गए, जिसमें से 83 पाकिस्तानी निकले। तो आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि पूरे देश ही नहीं, पूरे विश्व में अगर टेररिज्म का कोई जनक है तो पाकिस्तान है। और अभी मूडीज जो एक एजेंसी है, इंटरनेशनल एजेंसी, जो उसका आज स्टेटमेंट आया, उसका एक रिपोर्ट आया है कि अगर ये युद्ध होता है, अगर कन्वेंशनल वार होता है, तो पाकिस्तान पूरी तरीके से टूट जाएगा। वो चाहे देखिए आज ऐसे बिल्कुल मनोज जी, और जिस तरीके से पाकिस्तान दर इस वक्त भटक रहा है और भटकते हुए जो भीख वो मांग रहा है, मदद कहीं ना कहीं से उसको जो जरा बराबर मिल रही है, उससे लगता नहीं कि ज्यादा लंबे अरसे तक ये टिक पाएंगे युद्ध की। जिस तरीके से गीदड़ भभकियां ये दे रहे हैं, मैच 1.5 दिन भी युद्ध के दौरान ये निकाल ले हिंदुस्तान के सामने, तो बड़ी बात हो गई है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया टीपी सर आपका, और मनोज जी आप दोनों का ही इंडिया न्यूज के साथ जुड़ने के लिए, इस महत्वपूर्ण चर्चा में शामिल होने के लिए। इसी